फिर मैं आपको एक अहम खुशखबरी सुनाऊंगा। कैसी खुशखबरी कयूम साहब? ये मैं आपको शाम को बताऊंगा, जब आप निकाहनामा मेरे हाथ में देंगे। मैं शाम तक आपका इंतजार करूंगा। मैं आपको 15 मिनट्स में बताता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। तुम नाश्ता लगवा दूं? हाँ हाँ हाँ, लगवा दो। कयूम साहब को भी इसी वक्त फोन करना था। हाँ, उस नोटिस का क्या हुआ जो मैंने तैयार करने के लिए कहा था? मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर वो नोटिस अपनी टेबल पर चाहिए। वकील हूं, कानूनी बात करता हूं। अब आएगा मजा। क्या सोच रही हैं रमबज्जो? कुछ नहीं। आप तैयार क्यों नहीं हुई? किस लिए? अरे हया आपी की बर्थडे, हम सब ने जाना है। क्या मतलब किस लिए? हया की बर्थडे? लेकिन वो लोग तो कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं। अरे रमबज्जो, कैसी बातें कर रही हैं आप? हया आपी की शादी के बाद पहली बर्थडे है। और रमबज्जो, हमने रात भर बैठ के गिफ्ट पैक किए हैं, वो भी सबके लिए। जी हाँ, और अब्बू जी बता रहे थे कि रात को वहाँ पे फंक्शन भी होगा। तुम लोगों को किसने बताया? लो, और कौन बताएगा? अब्बू जी ने बताया। और अब्बू को किसने बताया? जाहिर सी बात है आपी, दुर्लत भाई के डैड ने बताया होगा। तुम लोग सच कह रहे हो? हाँ, और क्या, याद नहीं है हमने सबके लिए गिफ्ट तैयार किए हैं? लेकिन अब्बू जी तो कह रहे थे कि हम गिफ्ट्स उन्हें भिजवा देंगे और फोन पे विश कर देंगे। आपी, उस वक्त तक तो कोई फंक्शन का इरादा ही नहीं था, लेकिन हया आपी के सासू सर ने ये सरप्राइज रखा है हया आपी के लिए। फिर तो बहुत फन होना चाहिए। हाँ रमबज्जो, कितना मजा आएगा ना, वहाँ पे सब होंगे और मुझे तो वैसे ही वहाँ जाना बड़ा अच्छा लगता है। क्यों, उनके घर पे कोई आम के पेड़ लगे जो तुम्हें हर वक्त वहाँ जाने की पड़ी रहती है? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता वहाँ जाना? अच्छा तो लगता है। हाँ, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? वहाँ हीरो जैसे लड़का जो है वकास, और जिससे तुम शादी करना चाहती हो। अपनी बकवास बंद करो, समझी तुम? मैं क्यों बंद करूँ अपनी बकवास? फिर बताओ, तुम्हें वहाँ जाना क्यों पसंद है? मुझे पसंद है तो पसंद है, मेरी मर्जी है। तुम क्यों चल रही हो मुझसे? मैं क्यों चलूंगी? तुम और जल कुकड़ी तुम चल रही हो। तुम क्या हो रहा है? क्या बात है भाई, क्यों लड़ रहे हो तीनों? नहीं अब्बू जी, हम लोग लड़ नहीं रहे, हम लोग आपस में अपनी बातें कर रहे थे। तो जी अब्बू जी, ये देखें, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। बहुत शरीर हो तीनों, बहुत शरीर हो। एक नंबर की शैतान हो तीनों, एक नंबर की शैतान कहीं। तुम हो शैतान, समझी? तुम हो शैतान, मैं नहीं। तुम्हें बोला शैतान। तुम्हें कहा है शैतान? अच्छा, ये प्यार से खेलना बंद करो। ये बताओ, वो गिफ्ट पैक कहाँ है जो तुम तीनों ने तैयार किए थे? हाँ अब्बू जी, वो तो ऊपर रखे हैं। पर वहां तो नहीं है, मैं देख के आ रहा हूँ। ऊपर अब्बू जी लाउंज में मेज पर रखे हैं। जाओ, जल्दी जाओ। हम तीनों लेकर आते हैं। रम बेटा, तुम अभी तैयार नहीं हुई? अब्बू जी, हम सबको जाना पड़ेगा? हाँ बेटा, वो लोग हया की सालगिरह मना रहे हैं बहुत धूमधाम से। हम सबको वहां जाना चाहिए, हमारी शिरकत जरूरी है। ठीक है मैम, थोड़ी देर में तैयार हो जाती हूँ। आप चाय पियेंगे? हाँ बेटा, चाय लेके आओ, बाकी आज मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है, अभी लेके आती हूँ। हाँ, यही तो थे सारे गिफ्ट्स। यार
गिफ्ट पैक्स कहाँ गए यहाँ से? ये तो रखे हुए थे, मैंने खुद देखा था। नहीं है कहीं पे भी। चलो अबू जी से चल के पूछते हैं। चलो आओ जल्दी आओ। सारे गिफ्ट कहाँ चले गए? पता नहीं यार, ऐसे कैसे जा सकते हैं कहीं पे। अबू जी आप सही कह रहे थे, वहां पर गिफ्ट पैक नहीं पड़े हुए हैं। और तुम लोग मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। नहीं नहीं अबू जी, ऐसी बात नहीं है, गिफ्ट पैक तो वहीं थे रखे हुए। ये तुम लोगों की कोई शरारत तो नहीं है? हेरा, नहीं अबू जी, हमने तो कोई शरारत नहीं की। तो फिर सवाल ये है कि कौन ले जा सकता है निघत? हाँ, निघत तो नहीं दिख रही अपने कमरे में। नहीं अबू जी, वो क्यों ऐसा करेंगी? लेकिन हम फिर भी उनके रूम में देख लेते हैं चल के। जाओ देखो। नुरैद, आपसे एक काम था मुझे। क्या काम था? वो इधर आइए। ये बताइए, इनमें से कौन सा सूट पहने? ये वाला या ये वाला? बताइए ना। अब ये भी मैं बताऊंगा तुम्हें? आज बहुत अहम दिन है मेरे लिए। अहम दिन? जी। तुरे, मेरी तरफ मत देखिए। ये बताइए कि इनमें से कौन से कपड़े पहने? तुमने ये बताया नहीं। आज कौन सा अहम दिन है? आज किसी की बर्थडे है। नहीं, आज तो किसी की बर्थडे नहीं। आपको कैसे बताओ? शादी के बाद आज मेरे ससुराल में मेरी पहली बर्थडे है। अच्छा, तुम्हारी बर्थडे? लेकिन तुम्हारी बर्थडे तो मॉम और डैड की वेडिंग एनिवर्सरी के दिन नहीं होती। नहीं, वो तो कागजात वाली बर्थडे थी, ये ओरिजिनल वाली है। व्हाट डू यू मीन? कागजात वाली और ओरिजिन वाली, क्या मतलब है इसका? मैं समझाती हूँ। दरअसल कागजात पे मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और रियल में कुछ और है। तो ये कि मैं साल में 2 बार अपनी सालगिरह मनाती हूँ। बर्थडे का इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है हया? बात यह है दुरै, अब्बू कहते हैं कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसमें खुशियां कम, कभी कभी गम ज्यादा मिल जाते हैं। मैं इस खुशी के मौके को एक बार दिल भर के मनाना चाहती हूँ। ठीक है, एक बार नहीं 4 बार मनाओ। तुम्हारी बर्थडे है, तुम्हारी मर्जी। सुनिए, अब क्या है? आपने बताया नहीं कौन सा सूट पहनूं। जो तुम्हारा दिल चाहे पहन लो। तुम पर तो सब अच्छा लगता है ना? बताइए ना, आज तो मैं आपकी पसंद का सूट पहनूं। ये पहन लो, ये जो 3rd नंबर पे पड़ा है। सच? आपको भी यही पसंद है? मैं यही सोच रही हूँ कि आपने
इसी सूट के लिए क्यों कहा? क्योंकि ये मुझे भी पसंद है। कितनी अजीब बात है ना, आपकी और मेरी पसंद मिल गई। आपने मेरी पसंद को पसंद कर लिया। आप मेरे दिल की बात कैसे समझ गए? अच्छा, अब मैं जा रहा हूं। सुनिए, अच्छा बताइए ना, इसके साथ ज्वेलरी कौन सी पहनूं? आप देखती हूं कि इसमें आपकी मेरी पसंद मिलती है या नहीं। हया, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तमाशा? इसमें तमाशे वाली क्या बात है? ये सब तमाशा ही तो है। कपड़े, ज्वेलरी, दूसरी बर्थडे, तुम्हारी पसंद, मेरी पसंद, ये सब तमाशा ही तो है हया। तुम सब जानती हो हमारे दरमियान क्या रिश्ता है और किस तरह का रिश्ता है। अब ऐसे क्या देख लूं मेरी तरफ? मैंने सच कहा है, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारे और मेरे दरमियान। ये बात तो आप कई बार कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी भी तब्दीली देखती हूँ तो खुश हो जाती हूँ। एक उम्मीद हौसला बन जाता है मेरा। उम्मीद इस बात की कि शायद आप मेरी जिंदगी में वापस आ गए। हौसला इस बात का कि शायद मेरी जिंदगी से आप कभी नहीं जाएंगे। गलती मेरी है तो रहे, का कोई कसूर नहीं। क्यों उम्मीद लगाती हूं? क्यों? सिर्फ खुद को दुख पहुंचाने के लिए ना। आई एम सॉरी हया, कम से कम आज के दिन मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। आज के दिन? क्यों? वो आज के दिन तुम्हारी ओरिजिनल बर्थडे है ना। आई एम सॉरी हया, गुस्से में मेरे मुंह से इस तरह की बातें निकल गई। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, तुम बताओ, तुम क्या पूछ रही थी? कौन सी ज्वेलरी पहनना चाहती हो तुम? ये रेड वाली, ब्लू? अच्छा, इसके साथ जो सूट कर रही है तुम वो पहन लो। अब मुझे पहन कर नहीं दिखाओगी? अभी नहीं, शाम को। ठीक, अब मैं जाऊं? सुनिए, शाम को जल्दी आइएगा। ठीक है। आप जब तक नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी। मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। लगता है अब तुम्हारा मूड ठीक हो गया है। अब खुश हो? अब तुम्हें मेरी वजह से शाम को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये तो हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं, जब तक आप ऑफिस से नहीं निकलते और घर तक नहीं पहुंचते, मेरा इंतजार खत्म ही नहीं होता। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास। बाय। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ओके मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। ब्रेद, बात सुनो। मॉम, हया की वजह से पहले ही लेट हो चुका हूँ मैं। बताइए क्या बात है? क्या बात है? इतनी सुबह सुबह इतना मूड खराब?
क्या बीवी से लड़ाई हुई है? नाराज कर दिया उसने तुम्हें? कम ऑन मॉम, मैं उससे कहां लड़ता हूं, कहां नाराज करता हूं उसको। वो मेरी जिंदगी में मुसलसल अजाब बन के रह गई है और मजीद बनती जा रही है। जितना मैं बर्दाश्त करता हूं ना, इतना कोई बर्दाश्त नहीं करता होगा। दुरैत, जिस मर्द में सिर्फ गुस्सा हो, बर्दाश्त ना हो, लोग उसे मर्द नहीं कहते। मॉम, कम से कम आप तो ये फलसफा ना झाड़े। अच्छा ये बताइए, आप क्या कह रही थी? अरे हाँ बेटा, आज हया की बर्थडे है। और मुझे जल्दी आना होगा। जल्दी ही नहीं, साथ में हया के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना है। गिफ्ट? मॉम, अब अगर वो साल में 4 दफा बर्थडे मनाएगी तो मैं 4 दफा। शौहर अगर बीवी को बार बार गिफ्ट दे तो बीवी को खुशी होती है। मियां बीवी में मोहब्बत बढ़ती है बेटा। गिफ्ट? मैं उसे ऐसा गिफ्ट दूंगा सारी उम्र याद करेगी। लेकिन अभी नहीं। मैंने तुमसे कह दिया तो कह दिया। रात को जल्दी आओगे और साथ में हया के लिए तोहफा भी लाओगे। अब जाओ जल्दी से। अच्छा भाई, राहत बेगम बनारसी साड़ियां पहनेंगी अब ये। एक तो पता नहीं भाई साहब तोहफे खरीदते टाइम ये क्यों नहीं सोचते कि इतनी महंगी चीज दे किसको रहे। पहनेंगी, नैयर सुल्ताना की तरह बात करेंगी, लेकिन नैयर सुल्ताना फिर भी नहीं लगती। खैर, पता नहीं कैसी लगेगी पहन के। खैर क्या बोलूं। अच्छा, दुरैत के लिए अच्छी कमीज ली। चलो दामाद है, बनता भी है। लग तो ये भी महंगी रही है। तुम लोग कब आई? पापा आप ये क्या कर रहे हैं? तुमसे मतलब? क्या मतलब है? क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा। आपने ये पैकेट क्यों खोले? फूफा आपको मालूम तो है ये पैकेट्स हया आपी के घर जाने हैं, फिर भी आपने खोल लिए। बहुत जबान चलना शुरू हो गई तुम तीनों की। जरा तेवर देखो अपने जाके, और अपनी शक्लें भी इस आईने में। शर्म नहीं आती मुझसे ऐसे सवालात करते हुए? तुम लोगों को इजाजत किसने दी मेरे कमरे में आने की? हाँ ये तो बताओ। अरे पुप्पो, आप तो हमारी पुप्पो है ना, तो हमें इजाजत तो नहीं चाहिए आपके कमरे में आने के लिए। कम से कम दरवाजा नॉक करके आना चाहिए। लेकिन पुप्पो, एक तमीज सीखो जो कि है नहीं तुम लोगों में, और ना ही लगता है कि आनी है कभी। सॉरी पुप्पो। एक काम करें पुप्पो, आप अपने रूम के बाहर एक डोरबेल लगा लें। पुप्पो हमें जब भी आना होगा हम बेल बजा के आ जाएंगे, और इस तरह आपकी प्राइवेसी भी खराब नहीं होगी। बकवास बंद करो तुम। घंटी उठा के तुम लोगों के सर पे ना दे मारूं मैं। तुम्हें मालूम है ना, मैं बगैर इजाजत यहाँ पे हया को भी नहीं आने देती, और ना ही इरम को। तो तुम लोग कैसे आ गई? लेकिन पुप्पो आपने अच्छा नहीं किया ये पैकेट्स वगैरह खोल के। इतनी मेहनत से हमने सारी रात बैठ के पुप्पो उसको पैक किया, और आपने 1 सेकंड में खोल दिए सारे। पुप्पो आपने हमारी सारी मेहनत में पानी फेर दिया। चुप कर जाओ तुम लोग, नालायक कहीं की। जिस तरह मैंने ये अनरैप की है ना, मुझे वापस दोबारा से पैक करना भी आता है इनको। चलो निकलो, चलो शाबाश, जाओ। सुना नहीं तुम लोगों ने? मुझसे ना ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई मुझसे पूछने वाली कि गिफ्ट क्यों खोला है। चलो निकलो मेरे कमरे से। मेरा मुंह क्या देख रही हो तीनों? निकलो।